नाजरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम अर्ज़ करने के बाद अब मैं जन्नतुल बक़ी की तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि नमाज के बाद आम तौर पे वहाँ पे जो वफ़ात पा चुके हैं उनको दफन किया जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि हम कब्रों की ज़ियारत करें, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरह, कि मैंने तुम लोगों को कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था, अला फ़ज़ूरूहा, लेकिन अब कब्रों की ज़ियारत करो क्योंकि ये आखिरत की याद दिलाते हैं। तो हम आपको जन्नतुल बक़ी की तरफ लेके चल रहे हैं और वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको उसकी तारीख़ के बारे में बतलाऊँगा कि जन्नतुल बक़ी की क्या तारीख़ है। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ये देखें, ये जो लोग जा रहे हैं, जो लाइन लगी हुई है, ये सब रियाजुल जन्ना में जा रहे हैं। कोरोना के बाद आपको रियाजुल जन्ना में अगर जाना है तो फिर आपको टाइम लेना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल होता है आपको, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो मुख्तसर वक्त के लिए आते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता कि वो रियाजुल जन्ना में जा सके। बहुत दिक्कत होती है कि मदीना पहुंचने के बाद भी टाइम ना मिलने की वजह से रियाजुल जन्ना में नहीं दाखिल हो सकते। तो नाज़रीन, आपको लेके चल रहे हैं जन्नतुल बक़ी की तरफ। जल्दी में लेके चल रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे बंद कर दिया जाता है। मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दरवाज़े बंद हैं। तो मैं किसी से पूछता हूँ कि आखिर बंद है या किसी और तरफ से दरवाज़ा खुल रहा है। भाई कैसे जाएंगे मकबरा? बंद हो गया असर नमाज के बाद। असर नमाज के बाद, यानी नमाज के बाद फ़ौरन खुलता है? फ़ौरन नहीं, 1 घंटा 1 घंटा खुला रहता है। तो जोहर में नहीं खुलता है? जोहर में उस टाइम नहीं। हाँ, असर में खुलेगा। असल में हाँ, असल में फजर में। और बकिया औसत टाइम में बंद रहता है। जनाजा होगा तो खुलेगा। तो जनाजा तो था इसमें? जनाजा था खोला। हाँ, तो टाइमिंग तो नहीं ना, 1 घंटा या आधा घंटा, ये टाइमिंग नहीं है। जनाजा घुस गया बस गया। तो नाज़रीन, मैंने यहाँ पे काम करने वाले एक आदमी से पूछा कि आखिर ये जन्नतुल बक़ी कब खोलते हैं। तो उसने कहा कि असर बाद अब खुलेगा, क्योंकि ज़ोहर के बाद ज़्यादा टाइम नहीं रहता, बहुत कम टाइम रहता है और इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये बंद कर दिया गया है। अब देखते हैं किसी और मौका पे इसकी वीडियो हम बनाते हैं। मुख्तसर तौर पर जन्नतुल बक़ी के सिलसिले में आप ये जान लें कि ये मुसलमानों का पहला कब्रिस्तान है और इसमें सहाबा किराम, अज़वाज मुतहरात सब यहाँ पे मदफून हैं। और सबसे पहले सहाबी जो यहाँ पे दफन किए गए वो हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिन्हें सबसे पहले जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। और अज़वाज मुतहरात में अगर आप देखें तो हज़रत खदीजा और हज़रत मैमूना के अलावा जितनी भी अज़वाज मुतहरात हैं
ان تمام کے تمام کو یہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اور آل بیت میں آپ دیکھیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہیں پہ دفن کیا گیا۔ غرض کی یہ قبرستان، اس میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام اس قبرستان میں مدفون ہیں، اور عثمانی خلافت میں یہاں پہ قبروں پر قبے، مزارات اور پختہ چیزیں بنائی گئی تھیں، لیکن جب سعودی حکومت آئی تو اس نے اس شرک و بدعت کو ختم کر دیا، اور جتنے بھی قبر ہیں ان تمام کے اوپر موجود قبوں کو ختم کر دیا اور صرف علامت کے طور پر باقی رکھا۔ اگر آپ کسی قبر کو جاننا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ایک پتھر رکھا رہتا ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی قبر ہے۔ بہت ہی اچھی بات ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا ہے کہ قبروں کو پختہ نہ کیا جائے، اس کو عام قبرستان کی طرح رکھا جائے۔ کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی مر گیا، کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کی قبر کو پختہ کر دیا جائے۔ جس طرح سے ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے مولانا ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، وہ جو وفات پاتے ہیں ان کی قبروں کو ہم لوگ پختہ کر دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے نوبت آ جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ میلے ٹھیلے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ عقیدت میں وہاں پہ اکٹھا ہونے لگتے ہیں، تبرک حاصل کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی اپنے ہاں ایک بہت بڑے عالم کی قبر کے بارے میں آتا ہے، ان کی قبر کے چاروں طرف پختہ کر دیا گیا ہے، صرف اوپری حصہ باقی رہ گیا جہاں پہ پختہ نہیں کیا گیا ہے۔ کیا پتہ آنے والی نسل فرط عقیدت میں سب کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، اور ہم سے وہی کام لے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پا جائیں، شفاعت حاصل کر لیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہ جنت البقیع کے سلسلے میں رہا، اور معذرت کے ساتھ کہ بند ہے تو ہم آپ کو اندر نہیں لے جا سکتے۔ امید کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔